गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को। मेरा नाम अंकित परी गोस्वामी है, मैं फार्मासिस्ट हूँ, ग्रेड 2। और मैं यहाँ पे ट्रेनिंग लेने के लिए आया हूँ फायर पे। फायर क्या होती है ना, और फायर को मतलब एक्सटिंग्विश कैसे किया जाता है, किस तरीके से उसे रोका जाता है, वो अपन आपको बताएंगे। ठीक है ना। ये अपना फायर एक्सटिंग्विशर है, ठीक है ना, जो कि फायर को या आग को रोकने के काम आता है। ठीक है ना। फायर जाहिर सी बात है अच्छी चीज़ तो होती नहीं है, बुरी चीज़ ही होती है, तो उससे तो जो भी चीज़ उससे कॉन्टेक्ट में आएगी वो जली जाएगी। ठीक है ना। फायर जनरली होता क्या है, एक रिएक्शन होता है कि अगर जैसे कोई भी ज्वलनशील पदार्थ है, ज्वलनशील पदार्थ जैसे इंग्लिश में फ्लेमेबल सब्सटेंसेस बोलते हैं, वो अगर हवा और पानी के संपर्क में आके क्या होता है, रिएक्शन होता है और जलने लगता है। और जलने का साइन अपने को कैसे मिलेगा, फ्लेम्स मिलेगी, बहुत सारी लपटें मिलेगा, आग की लपटें मिलेगी, तो वो ये फायर कहलाती है। ठीक है ना। फायर जो होती है वो अलग अलग श्रेणी में बांटी गई है। ठीक है। अपने नेशनल गाइडलाइंस के हिसाब से जो फायर जो है उसको 5 क्लासेस में बांटा गया है, और इंटरनेशनल गाइडलाइंस के हिसाब से फायर को 6 क्लासेस में बांटा गया है। तो जो सबसे पहली क्लास है वो है सॉलिड। अगर फायर जो है किसी सॉलिड के थ्रू लगी है, कोई भी सॉलिड चीज़ है जैसे पेपर हो गया, गत्ता हो गया, कार्डबोर्ड हो गया, जो जल सकते हैं, उनके थ्रू अगर लगी है तो उसे सॉलिड फायर बोलेंगे। ठीक है। उसे क्लास ए में रखेंगे। ठीक है। अगर किसी लिक्विड के रूप में हुआ है, कोई जैसे फ्लेमेबल लिक्विड है, जैसे कि अल्कोहल हो गया है, पेट्रोल हो गया है, ये सब चीज़ें हो गई हैं, तो या फिर अपने उसमें जो भी हॉस्पिटल के उसमें जितने भी जैसे फ्लेमेबल चीज़ें होती हैं, सैनिटाइजर हो गया है ना, अल्कोहल हो गया, स्पिरिट हो गया, इन सब में अगर आग लग गई तो उसे लिक्विड फायर बोलेंगे, उसे क्लास बी में रखेंगे। फिर आती है सर गैस, मतलब जैसे कि अपनी जो ऑक्सीजन सिलेंडर है उसमें लग गई, नाइट्रोजन सिलेंडर है, हीलियम सिलेंडर है, अगर उसमें लग गई आग तो उसे गैस वाली फायर बोलेंगे, इसे क्लास सी में रखेंगे। ठीक है। अब लेबोरेटरी में काम हो रहा है, लेबोरेटरी में अपन लोग जो टेस्ट लगा रहे हैं, टेस्ट में क्या होता है, कभी कभी अपन हैवी मेटल्स का इस्तेमाल करते हैं, है ना, तो वो हैवी मेटल्स भी कभी कभी आग पकड़ लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये क्या है, हवा के संपर्क में आके आग पकड़ लेते हैं, तो उसे अपन क्लास डी में रखेंगे। ठीक है। और जो वायर से जो आग लगती है, इलेक्ट्रिकल वायर से जो आग लगती है, उसे अपन क्लास ई में रखेंगे, ई फॉर इलेक्ट्रिकल। ठीक है। ये अपने हिंदुस्तान गाइडलाइंस के हिसाब से जो है, इंडियन गाइडलाइंस के हिसाब से 5 क्लासेस हो गई। लेकिन इंटरनेशनल गाइडलाइंस जो है, हिंदुस्तान के अलावा जो है, उन्होंने एक और श्रेणी में जोड़ दिया, उसे किचन फायर बोलते हैं। ठीक है। तो जो भी किचन वेयर से संबंधित जो भी फायर होगी उसे अपन क्लास एफ या क्लास के में रखेंगे। ठीक है ना। ये हो गया फायर के एग्जाम्पल। ये अलग अलग फायर के हिसाब से अलग अलग फायर एक्सटिंग्विशर भी यूज होते हैं। ठीक है। किसी में फोम यूज होता है ना, किसी में ड्राई आइस यूज होता है, किसी में वाटर यूज होता है, किसी में सैंड यूज होती है। अपन को इन सब चीज़ों में ना जाते हुए अपने को सिर्फ वो वाली एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल करना है जो कि अपने हॉस्पिटल में यूज होता है, जो कि हर प्रकार की फायर को क्या कर सकता है, कवर कर सकता है, और वो है ड्राई पाउडर। ठीक है ना। इस एक्सटिंग्विशर में ड्राई पाउडर आता है। क्या आता है, ड्राई पाउडर आता है, जो कि क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी और क्लास डी के फायर को कवर करता है। ठीक है। इलेक्ट्रिकल फायर को ये कवर नहीं कर पाता है। इलेक्ट्रिकल फायर के लिए एक अलग से फायर एक्सटिंग्विशर आता है, जिसके बारे में अभी मेरे को कोई आइडिया नहीं, मैं आपको पता करके आपको थोड़ी देर में बता दूंगा। ठीक है। तो ये जो फायर एक्सटिंग्विशर है, इसे अपन ऑपरेट करते हैं। तो पहले अपन ये पता करते हैं कि जब आग लगेगी तो अपने को करना क्या है ना। तो अपन जनरली जो काम करते हैं, आग लगी आग लगी आग लगी आग लगी, ये नहीं करना है। ठीक है। इससे पेशेंट क्या हो जाएंगे, पैनिक हो जाएंगे, डर जाएंगे, और वो इधर उधर भागने लगेंगे और अपना काम और मुश्किल कर देंगे। तो अपने को क्या करना है, कोड रेड, क्या बोलना है, कोड रेड। कोड रेड किसको इन्फॉर्म करना है, जो भी आपके मेडिकल ऑफिसर हैं, कैजुअल्टी में जो भी नर्सिंग स्टाफ बैठा हुआ है, उनको बताना है कि कोड रेड हुआ है। कोड रेड जो होते हैं सिविलियंस के संपर्क समझ में आने वाला नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ के समझ में आएगा। कोड रेड अलग होता है। ऐसे अलग अलग प्रकार के कलर कोड होते हैं जो कि अपने को सिर्फ मेडिकल और पैरामेडिकल के ही समझ में आएगा। ठीक है। तो इससे क्या है, सिविलियंस पैनिक नहीं होंगे। कोड रेड अपने को सर को बताना है, मैडम को बताना है, नर्सिंग ऑफिसरों को बताना है। उसके बाद वहाँ पे जो भी बंदे बैठे हुए हैं, है ना, मतलब जो भी पेशेंट लोग बैठे हुए हैं, उनको वहाँ से हटाना है। ठीक है ना, उनको वहाँ से हटाना है। ठीक है, कि ताकि उनको आग की चपेट में ना आ जाए। कोई भी फ्लेमेबल सामान है उसको पहले वहाँ से हटा देना। ठीक है ना। उसके बाद अपने को क्या करना है, जो है दूसरा है अलार्म कर लगाना है। अगर आपके पास में उसमें वहीं पे अलार्म लगा हो तो अलार्म बजा देना है,
और कॉल करना है। अगर फायर ज़्यादा अपने से कंट्रोल नहीं हो पा रही है, अपने को पहले ही समझ में आ जाएगा कि आग लगी है और अपने से कंट्रोल में हो रही है कि नहीं हो रही है। नहीं हो रही है तो सीधे कॉल लगाना है किसको, हेल्पलाइन नंबर। कौन कौन से हेल्पलाइन नंबर, 101 और 112 सब, है ना। 101 और 112 पे अपने को कॉल लगा देना, ठीक है ना। उसके बाद अपने को क्या करना है, आग जब तक वो आएंगे तब तक आग तो रुकेगी नहीं भैया, वो तो बढ़ेगी, डेफिनेटली बढ़ेगी। तो उसको फैलने से रोकना है। तो उसको क्या करना है, फैलने से रोकना। तो सारे दरवाजे सब बंद कर देना, खिड़की बंद कर देना, क्योंकि हवा आएगी तो वो और फैलेगी, ठीक है ना। तो अपने को बंद करके फिर क्या करना है, फायर एक्सटिंग्विशर को बुलाना है, लेकर आना है, ठीक है। अगर वहीं पर ही है तो वहीं से वो इस्तेमाल करो, नहीं है तो किसी को भेजो फटाक से लेकर आए। इसी बीच में अस्पताल का जो पूरा स्टाफ है वो उस जगह से, अस्पताल से बाहर निकलकर एक खाली मैदान में एक जगह पे क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेट हो जाएगा। एक्यूमुलेट मतलब इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। एक बंदा ये सब इंश्योर करेगा कि अस्पताल का पूरा स्टाफ अस्पताल से बाहर जा चुका है कि नहीं जा चुका है। एक बंदा जो है फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करेगा। फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल कैसे करते हैं, उसका एक फॉर्मूला है पास। क्या फॉर्मूला है, पास, PASS। सबसे पहले इसको इस्तेमाल करने के लिए ये फायर एक्सटिंग्विशर है, ये फायर एक्सटिंग्विशर है। इसमें आप देखेंगे ये जो है, ये आप कोड देख रहे हैं, ये आप कोड देख रहे हैं, ये वाले ABCD और A, ये किचन के लिए भी अप्लाई है, ठीक है ना। K मतलब किचन, ठीक है। A बोले तो सॉलिड, B बोले तो लिक्विड, C बोले तो गैस और D बोले तो मेटल। अगर मेटल से के थ्रू आग लग गई है तो उसके लिए भी ये काम करेगा। और K बोले तो अगर किचन वेयर जो है वेजिटेबल ऑयल है या केरोसिन ऑयल है और उसके थ्रू लग गई है तो उसमें भी ये काम करेगा, ठीक है। इसके लिए अपने को क्या करना है, ये जो उसका सेफ्टी पिन, ये आप देख रहे हैं, ये सेफ्टी पिन, इसको पुल करना है। तो P से पुल क्या करना है, सेफ्टी पिन को पुल करना है, इसको नहीं उठा के पुल कर देना, ठीक है ना। इसको पुल करना है, इसको पुल करोगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, उसको फ्री हैंड मिल जाएगा। फिर आप क्या करोगे, इसको निकाल के यहाँ से, ठीक है, इसको निकाल के ऐसे पकड़ के, ठीक है। और इसको जो है एम करोगे जहाँ पे आग लगी है। फॉर एग्जाम्पल इनके मोबाइल में आग लग गई है तो अपन क्या करेंगे, आग का जो बेस है जहाँ पे आग लगी है, ऊपर नहीं, ऊपर से तो कुछ फायदे नहीं मिलेगा, नीचे एम लो, मतलब बेस में अपने को क्या करना है, वो करना है। उसके बाद ये जब सेफ्टी पे निकाल दी तो फ्री हो गया, इसको फिर पूरा दबा देना पूरी ताकत से। तो यहाँ से क्या होगा, ड्राई पाउडर निकलेगा, वो पूरी आग को बुझा देगा। और कैसे बुझाना है, ऐसे झाड़ू मारना है, ठीक है। कैसे मारना है, झाड़ू मारना है, ठीक है। इस तरीके से अपने को करना है। तो ये पास का पूरा फॉर्मूला है। पास ए का क्या बताया था आपने, ए से एम लो, एम मतलब अपने को उस पर निशाना लगाना है, लेकिन नीचे से लगाना, बेस ऑफ द फायर। पुल, ए से एम, लो मतलब बेस ऑफ द फायर, एस से स्क्वीज, इसको स्क्वीज दबा देना, इसको पूरा ताकत से दबा देना पूरा। और स्वीप बोले तो झाड़ू, ऐसे ऐसे मार, ठीक है ना। ये है अपना जो है फायर एक्सटिंग्विशर, इससे आग लगी हुई बुझ जाएगी। फिर इसको रिफिल करवाना है, वो रिफिल करवा के, हाँ, रिफिल करवा के इस पे रिफिल डेट डालनी है, ड्यू डेट डालनी है और टाइप जो है अपने को जो है साइन और डेट करना, ठीक है। एक क्वेश्चन ये होता है कि ये कैसे पता लगेगा कि ये फील्ड है, इस पे मीटर पे, ये जो आपको मीटर दिख रहा है पुल, ये इस पे क्या हो जाएगा, आपको ये पता चल जाएगा कि ये फिल है कि एम्प्टी है। अगर ये ग्रीन पर है तो फिल है, रेड पे आ गया है तो एम्प्टी, ठीक है ना। ठीक है, एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ।